पहले सीधे सबसे पहले मेजर जनरल जीडी बख्शी आपके पास आ रही हूं। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं सर, जो बात डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं वो कह रहे हैं मैं आशंका देख रहा हूं थर्ड वर्ल्ड वॉर की। मैं ये नहीं कहती हूं कि वो बहुत जानकार व्यक्ति हैं, लेकिन उन्होंने भी दुनिया देख ली सर। क्या आपको लग रहा है कि दिस इज द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू वॉर? देखिए, ये आसार तो बहुत ही क्लियर दिख रहे हैं जी। दुनिया भीषण जंग थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ खिसक रही है अब। और अभी तो देखिए यूक्रेन रूस का युद्ध तीसरे साल में पहुंचने वाला है और जो मिडिल ईस्ट में जो जंग है उसने एक नया और भीषण मोड़ ले लिया है और जिसमें डायरेक्ट क्लैश हो गया है दूसरी बार ईरान और इजराइल का। 181 मिसाइल कल फायर किए हैं, जिनमें से काफी सारे टारगेट्स को हिट कर गए हैं डिस्पाइट द बेस्ट एयर डिफेंस इन द वर्ल्ड। ठीक है, अब इजराइल पलटवार के बिल्कुल कागार पर है। क्या स्ट्राइक कर सकता है? वो कह रहे हैं कि साहब हम IRGC के हेडक्वार्टर को स्ट्राइक कर सकते हैं। yes. ईरान के एयर और मिसाइल बेसिस को स्ट्राइक कर सकते हैं। हम उनके पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्सेस और एक्सपोर्ट टर्मिनल्स को स्ट्राइक कर सकते हैं और सबसे जो खतरनाक, हम उनके न्यूक्लियर प्लांट्स, 5 जो न्यूक्लियर प्लांट्स हैं उनको स्ट्राइक कर सकते हैं और ईरान का जो नेसेंट न्यूक्लियर प्रोग्राम उसको निस्तनाभूत कर सकते हैं। तो साहब ये अगर होगा तो ज़रूर निश्चय ही एस्केलेशन होगी। और मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि इजराइल अगर पक्की काउंटर स्ट्राइक्स करना चाहता है उसे अमेरिका की पूर्ण सपोर्ट चाहिए होगा, क्योंकि उसके जो F-15 हैं, F-35 हैं, वो बगैर एयर टू एयर रिफ्यूलिंग के ईरान नहीं पहुंच सकते। एयर टू एयर रिफ्यूलिंग केवल अमेरिका दे सकता है। सैटेलाइट टारगेटिंग सपोर्ट के लिए सैटेलाइट सपोर्ट केवल अमेरिका दे सकता है। तो अमेरिका विल हैव टू साइन ऑन। क्या जो बाइडेन साहब इलेक्शन से 1 महीना पहले इतने विभीषण एस्केलेशन के लिए तैयार है या नहीं? इजराइल तो बहुत आमादा है बदला लेने पर। आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं और इसी वजह से ट्रंप कह रहे हैं कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन होता तो हम इसे डीएस्केलेट कर लेते। ये लोग कर नहीं पा रहे हैं। अब ये भी एक तरह की, ये भी कह सकते हैं कि एक इलेक्शन के चलते एक स्टांस है, लेकिन क्या इसका डीएस्केलेशन पॉसिबल है? सवाल ये है। मैं एम्बेसडर वोरा आपके पास आ रही हूँ। क्या यहां से डीएस्केलेशन होगा? इजराइल ने तैयारी कर ली है सर, इजराइल तैयारी कर रहा है और ये बहुत बड़ा बयान है इजराइल का कि अब तो ईरान रहेगा या इजराइल। आप इसे कैसे देखते हैं? हमारे मैम, सबसे पहले तो ये कहूंगा थैंक यू वेरी मच, आपने मौका दिया फिर से आपसे सीखने का। थैंक यू वेरी मच। जनरल बख्शी की बात मैं सुन रहा था, उनकी जो परसेप्शन है वो बेमिसाल है। ही इज वेरी एक्यूरेट जो कुछ वो कहते हैं। मैं दिल्ली में नहीं हूँ मैम, मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जोधपुर में हूँ और यहाँ पर एक सेमिनार हो रहा था इसी विषय पे जो हम बात कर रहे हैं। पहले जो मैं देखता फ्रॉम डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू, आपको मालूम है कि नेतन्याहू साहब के ऊपर बहुत दबाव पड़ा हुआ था डोमेस्टिकली। उनकी डेमोन्स्ट्रेशन होती थी, हजारों लोग सड़क पे आ गए कि हमारे हॉस्टेजेस को वापस लाओ। और दूसरा, उनकी मिलिट्री के साथ भी कुछ अनबन हो रही थी। अब उनको समय मिल गया है कि देखिए अब मैं वो नहीं हूं जो आप समझते थे, अब हम डट के जवाब देंगे। दूसरी तरफ आयतुल्लाह खमेनी साहब भी कहते हैं कि मैंने हमला ये ऑर्डर किया था, ईरान का प्रेसिडेंट तो बेवकूफ है, मैंने ये किया था और अब देखिए मैं बहुत बहादुर हूँ। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है मैम, दोनों तरफ अपना सर्वाइवल अब लिंक कर रहे हैं ये दोनों लीडर टू ए कॉन्फ्रंटेशन। तो ऐसी सिचुएशन में अगर इजराइल कहता है वो रहेगा या मैं रहूंगा, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरा मानना है ऑपरेशन रेजिम चेंज इन ईरान शुरू हो चुका है। आप जो बात कह रहे हैं एम्बेसडर वोरा, इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें एक बार फिर, हम पिछले 1 साल से देख रहे हैं ये कैसे युद्ध के हालात चल रहे हैं, लेकिन इस बार मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूं, इस बार डायरेक्ट हमला ईरान ने इजराइल पर किया। अभी तक इजराइल और हमास के बीच जंग थी, इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जंग थी। अब ईरान का डायरेक्ट हमला है। दैट मींस इजराइल इज फ्री टू अटैक ईरान, क्योंकि वो कह रहे हैं आपने हम पर हमला किया, हम जवाबी हमला करेंगे। और ये बहुत बड़ी बात है। मैं एक बार जरा बताना चाहती हूं, बड़ी खबर बता दूं
ईरान पर पलटवार की तैयारी इजराइल है और ईरान पर योजनाबद्ध हमले के 3 लक्ष्य हैं। इजराइल कह रहा है हमारे 3 टारगेट्स हैं। इजराइल का पहला टारगेट ईरान की ऑयल रिफाइनरीज, इजराइल का दूसरा टारगेट ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम और इजराइल का तीसरा टारगेट ईरानी नेताओं का सफाया। अब आप सोचिए, वो तो क्लियर बोल रहे हैं, कर्नल सिंह क्लियर बोल रहे हैं कि हमारे 3 टारगेट्स हैं। 3 टारगेट्स का मतलब हम उनके इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस को टारगेट करेंगे, हम उनके नेताओं को टारगेट करेंगे। जिसका मतलब क्या है, दिखाती हूं आपको। इजराइल का प्लान तैयार है, सैन्य ठिकाने जो ईरान में उन पर हमला होगा। इसको जरा जल्दी जल्दी चला दीजिए। पावर प्लांट्स जो है वहां पर जहां से देश में ऊर्जा जाती है उनको ठिकाना बनाएंगे। गैस प्लांट्स है जहां पर गैस जा रही है उनको ठिकाना बनाएंगे। न्यूक्लियर साइट्स हैं, वो उनका एक बहुत बड़ा आर्सेनल है, उसको निशाना बनाएंगे। एयर बेस को निशाना बनाएंगे जिससे कि वो वापस पलटवार हवाई हमले ना कर पाए। और उसके साथ साथ एयर डिफेंस सिस्टम्स उनके निशाने पर हैं। IRGC चीफ हुसैन सलामी उनके निशाने पर है और ईरान के सर्वोच्च नेता खमनई उनके निशाने पर हैं। ये वो खुलकर बोल रहे हैं। कर्नल सिंह, इससे ज्यादा खुलकर क्या बोल सकते हैं कि खमनई हमारे निशाने पर हैं, रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के हेड हमारे निशाने पर। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इजराइल हमेशा से बोलता आया है, प्रूव करता आया है कि ईरान में ऐसा कोई टारगेट है ही नहीं जहां वो नहीं पहुंच सकते। ये उनकी ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि हमें सब जगह पता है, इंक्लूडिंग उनके जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं उससे रिलेटेड 20,000 पेजेस की कलेक्शन इजराइल के पास है। उन्हें सब कुछ पता है। उनका कहने का मतलब ये है। मतलब अब आ गई बात कि वो टारगेटिंग किसको करेंगे। आई एम वेरी श्योर कि ये दुनिया को मालूम है कि जिसको उन्होंने टारगेट करना है वो डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। आपको 5, 6, 7, 8 टारगेट, और ये सारे के सारे टारगेट वायबल टारगेट होंगे। किसके ऊपर कब उन्हें मौका मिल पाता है वो अब एक अलग बात है। बट यस, आकलन के तौर पर अगर प्रायोरिटाइज किया जाए, इकोनॉमिक टारगेट जो रिफाइनरीज हैं वो ज़रूर उसमें ऊपर आती हैं। साथ ही साथ जो न्यूक्लियर वाले हैं उससे सबसे बड़ा इजराइल को फ़ायदा ये होता है कि ईरान कम से कम 20 साल पीछे चला जाएगा अगर किसी भी तरह की स्ट्राइक उसके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पर होती है और वो डिस्ट्रॉय कर पाता है। उससे भी एक और बड़ी बात है जो रिवेंज की चल रही है। अगर टॉप लीडरशिप को एलिमिनेट करना ही इस समय, क्योंकि आपने देखा है कि ईरान ने भी एक लिस्ट जारी करी है जिसमें नेतन्याहू को भी उन्होंने सुपर टेररिस्ट के तौर पर नंबर 1 डिक्लेयर करा है कि यस हम उसको मारेंगे। मारने का मतलब क्या है? दैट मीन्स रेसिप्रोकेशन में आज की तारीख में IRGC का कोई भी जनरल सेफ नहीं है। खमैनी जो है इस समय कतर क्यों जा रहे हैं, क्या करने, क्यों, कौन सा ऐसा मुस्लिम ब्रदरहुड उनको दिख रहा है जो कतर में होगा जहां पर US के सबसे बड़े बेसिस हैं? आप सोचिए एक बार। दैट मीन्स कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी कहा है ईरान ने कि पहले उन्होंने बोला था कि हम लेबनान में अपनी फौज भेजेंगे, आज वो बोलते हैं कि हम नहीं भेजेंगे। इसी तरह ऐसा कौन सा मुस्लिम ब्रदरहुड का कंट्री है जो उनके साथ खड़े होने को तैयार हो जाए कि ओके ईरान तुम बाद में अपना जहाज भेजना, सबसे पहला जहाज हमारा जाएगा इजराइल की तौर। कोई एक कंट्री बता दीजिए, ऐसी कोई कंट्री है ही नहीं मुस्लिम ब्रदरहुड में। मेरे से बड़ा मुस्लिम कौन? लेकिन जब आता है कंट्री के इंटरेस्ट की बात, अपने देश के इंटरेस्ट की बात, हर एक कंट्री अपने इंटरेस्ट देखता है, अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट देखता है। सबसे बड़ी बात, ईरान ने कितनी बड़ी धमकी दे दी अपने सो कॉल्ड ब्रदर्स को, मुस्लिम ब्रदर्स को, कि अगर किसी भी तरह की रिफाइनरी पर अगर ईरान में अटैक होता है तो ईरान सऊदी के रिफाइनरीज के ऊपर अटैक कर देगा। ये कौन सा ब्रदरहुड है? कौन सी ऐसी चीज़ है? अर्दगॉन ने पहले कहा था कि हमको एक ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए जो खड़ी हो जाएगी। कौन सी खड़ी हो गई? देखिए, इस समय जो गाड़ी चल रही है वो ये इस बात की है कि हमने स्ट्राइक कर दी है, हम इसके आगे और कुछ नहीं कर रहे हैं। दिस इज व्हाट ईरान का ऑफिशियल स्टैंड है। अब बस बारी है इजराइल की। पर सर